होलिका दहन की तुमको भक्तों पावन कथा सुनाते हैं। होलिका दहन की तुमको भक्तों पावन कथा सुनाते हैं। भक्त प्रहलाद को विष्णु जी जब आकर स्वयं बचाते हैं। भक्त प्रहलाद को विष्णु जी जब आकर स्वयं बचाते हैं। ये होली का त्योहार बरसाता रंग हजार। ये होली का त्योहार बरसाता रंग हजार। ऋषि कश्यप और दिति दो संतानों को पाए हैं। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप नाम बताए हैं। दोनों पुत्र बलवान थे, दोनों ही बड़े जालिम। उनकी क्रूरता को भक्तों सब देख रहे भगवन। एक दिन हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी का ध्यान लगाते हैं। भक्त प्रहलाद को विष्णु जी जब आकर स्वयं बचाते हैं। ये होली का त्योहार बरसाता रंग हजार। ये होली का त्योहार बरसाता रंग हजार। प्रिय भक्तजनों, आपको बता दें कि होलिका दहन करके दूसरे दिन भक्त प्रहलाद के बचने की खुशी में धुलेंडी का त्योहार मनाया जाता है। तो आइए जानते हैं होली की पौराणिक और प्रमाणिक कथा। प्रिय भक्तजनों, बताया जाता है कि कश्यप और दिति की 4 संतानें हुई, जिनमें 2 पुत्र हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष तथा 2 पुत्रियां थीं, हिंसिका और होलिका। ये चारों बचपन से ही क्रूर और दैत्य प्रवृत्ति के थे। एक बार चारों ने ब्रह्मा जी का तप किया और सभी ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया, जिसमें हिरण्यकश्यप ने क्या वरदान प्राप्त किया, आइए बतलाते हैं। तो प्रेम से बोलिए जय श्री हरि। ब्रह्मा है भक्त तुम क्या वर चाहते हो। हुआ प्रसन्न तप से क्या इच्छा बतलाते हो। बोला दैत्य मुझे अमरता का दे दो वरदान। जीव जंतु मानव दानव ना मार सके भगवान। क्या बोले हैं ब्रह्मा जी, चलो गाकर तुम्हें सुनाते हैं। भक्त प्रहलाद को विष्णु जी जब आकर स्वयं बचाते हैं। ये होली का त्योहार बरसाता रंग हजार। ये होली का त्योहार बरसाता रंग हजार। प्रिय भक्तजनों, हिरण्यकश्यप के वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि हे वत्स, ये वरदान संभव नहीं है, कोई दूसरा वरदान मांगो। तभी वो बोला, हे भगवान, मैं चाहता हूँ कि आपके बनाए किसी प्राणी, मनुष्य, पशु, देवता, दैत्य, नागादि किसी से भी मेरी मृत्यु ना हो। मैं समस्त प्राणियों पर राज करूं। मुझे कोई ना दिन में मार सके, ना रात में, ना घर के अंदर, ना ही बाहर। यह भी कि कोई ना किसी अस्त्र के प्रहार से और ना किसी शस्त्र के प्रहार से मार सके। ना भूमि पर मरूं, ना ही आकाश में, ना पाताल में मरूं, ना ही स्वर्ग में। फिर क्या था, तथास्तु कहकर ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। हिरण्यकश्यप ब्रह्मा के जब तप को जाते हैं, तभी देवता युद्ध में उसको हार दिलाते हैं।
उसकी पत्नी इंद्रदेव ले चले स्वर्ग के धाम। जाते समय नारद जी मिल गए जपते हरि का नाम। ये अनुचित है इंद्रदेव को नारद फिर समझाते हैं। भक्त प्रहलाद को विष्णु जी जब आकर स्वयं बचाते हैं। ये होली का त्योहार बरसाता रंग हजार। ये होली का त्योहार बरसाता रंग हजार। प्रिय भक्तजनों, हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु जो गर्भवती थी, उसकी स्थिति देखकर नारद जी इंद्र को समझाकर बोले कि यह अनुचित है। हे देवराज, यह पाप है। नारद जी के समझाने पर देवराज दैत्य की पत्नी कयाधु को महर्षि के आश्रम पर छोड़ जाते हैं और नारद जी कयाधु को विष्णु भक्ति और भागवत का ज्ञान देते हैं। वह ज्ञान गर्भ में पल रहे प्रहलाद को भी प्राप्त होता है। वरदान को पाकर दैत्य राज को आया है। चारों तरफ फिर उसने अत्याचार मचाया है। सप्त ऋषि और देवों को वो अपना दास बनाया। हरि की पूजा ना हो ये आदेश है सुनाया। मेरा वंदन करे सभी वो अपना हुक्म सुनाते हैं।